नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, पॉल्यूशन, प्रदूषण पे। और ये प्रदूषण क्या होता है और ये प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। जो ये प्रदूषण या पॉल्यूशन है, ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में जल, वायु, भूमि या मिट्टी, भूमि या मिट्टी और ध्वनि, ये इस पर्यावरण में विद्यमान है। जल, वायु, मिट्टी और ध्वनि। यदि इन चारों में, जल में, वायु में, मिट्टी में या ध्वनि में, इन चारों में कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाए। कैसा परिवर्तन? अवांछनीय परिवर्तन। ये अवांछनीय परिवर्तन क्या होता है भाई? अवांछनीय परिवर्तन को अनडिजायरेबल परिवर्तन करते हैं, सॉरी, अनडिजायरेबल चेंज कहते हैं। अनडिजायरेबल मतलब जो आपके इच्छा के विपरीत हो। आप चाह रहे हैं कि पानी शुद्ध मिले, पानी गंदा मिल रहा है, नहीं पिएंगे। आप चाह रहे हैं हवा शुद्ध मिले, हवा में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, तो भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप चाह रहे हैं कि मिट्टी अच्छी हो, मिट्टी में किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक ना मिला हो, पॉलीथीन ना मिला हो, आप इसके विपरीत आपको रिजल्ट आ रहा है। आप चाह रहे हैं कि ध्वनि बहुत कर्कश ना हो, लेकिन खूब तेज ध्वनि आ रहा है, जैसे लाउड स्पीकर की ध्वनि, कर्कश ध्वनि। तो जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। बस इस चीज को आप क्लास 4 से लेके 12 तक में, यदि आप परिभाषा पूछता है कि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आप इतना लिख देते हैं कि पर्यावरण के जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। तो कोई इसको गलत नहीं कर पाएगा। ये इसका बहुत सटीक परिभाषा है कि पर्यावरण के जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, जो अवांछनीय परिवर्तन का मतलब जो हमारी इच्छा के विपरीत हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रदूषण। यही जो अवांछनीय परिवर्तन है, इसी अवांछनीय परिवर्तन को हम कहते हैं प्रदूषण। प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, इस सब के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए कि प्रदूषण के मुख्य कितने प्रकार हैं। वैसे तो प्रदूषण में बहुत सारे प्रकार किया जाता है, लेकिन जो मुख्य प्रकार प्रदूषण में है वो कौन कौन है? तो सबसे पहला हम जानेंगे, ये है जल प्रदूषण। सबसे पहला प्रदूषण हो जाएगा जल प्रदूषण, या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वाटर पॉल्यूशन, कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। फिर हो जाएगा वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसको कहते हैं हम एयर पॉल्यूशन, इसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन। फिर होता है मृदा प्रदूषण, या जो मिट्टी का प्रदूषण होता है, इसको कहते हैं सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, इसको कहते हैं मृदा प्रदूषण। उसके बाद से आता है ध्वनि प्रदूषण, या इसको हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। तो इस प्रकार से ये प्रदूषण का मुख्य 4 प्रकार है। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। यदि जो हाई स्कूल या इंटर के जो बच्चे होते हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव लिखने वाली बात होती है।
यदि आपको एक शब्द में पूछा जाए कि जल प्रदूषण कहते किसे हैं, तो वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा उसका आंसर होगा, लेकिन बस आप इतना यदि कोई स्टूडेंट लिख देता है कि पानी का गंदा होना, पानी का गंदा होना जल प्रदूषण कहलाता है, तो इसको कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि जो पानी का भौतिक एवं रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को हम कहते हैं जल प्रदूषण। नहीं तो यदि छोटे रूप में आपको लिखना हो, छोटे लोगों को, छोटे बच्चों को समझाना हो, उसको बुनियादी एजुकेशन देना हो, बुनियादी शिक्षा देना हो, तो हम बताएंगे पानी का गंदा होना जल प्रदूषण। उसी प्रकार से इसको आप कहेंगे वायु प्रदूषण, तो आप कह देंगे हवा का गंदा होना, हवा का गंदा होना, हवा में जब आंधी आएगी तो उसमें धूल भरी आंधी आए, उसको आप कहेंगे वायु प्रदूषण। फिर आप कहेंगे मिट्टी का गंदा होना, जैसे मिट्टी में प्लास्टिक वगैरह मिल जाए, कोई लकड़ी के साथ प्लास्टिक या अन्य चीजों को जला के फिर खेत में डाल दें, तो ये कहेंगे मिट्टी का गंदा होना, मिट्टी का गंदा होना हो जाएगा आपका मृदा प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहेंगे, आप कहेंगे तेज आवाज, तेज आवाज या कर्कश आवाज होना क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता होती है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं, तो ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो हमको इसका जो बेस बनाना है, जो बुनियादी बनाना है, तो उसमें हम कुछ जान लेंगे कि जब पानी का गंदा होना हो जाएगा जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो हवा का गंदा होना वायु प्रदूषण, मिट्टी का गंदा होना मृदा प्रदूषण, और तेज आवाज का होना ध्वनि प्रदूषण। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें दो शब्द का प्रयोग करेंगे। एक शब्द होता है किसी भी चीज का भौतिक गुण, और फिर होता है उसका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। थोड़ा सा और परिभाषा अच्छा हो जाएगा इसका, वैसे अभी गलत नहीं है, ये बुनियादी शिक्षा के लिए अच्छा है। ये भौतिक और रासायनिक गुण, यदि हम कहें कि जल प्रदूषण को आप समझाइए किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे पानी का या जल का या पानी के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इन दोनों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को हम कहेंगे जल प्रदूषण। क्या कहेंगे, जल प्रदूषण। कैसे बोलेंगे, जल के या पानी के भौतिक गुण और रासायनिक गुण में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन कहलाएगा जल प्रदूषण। इसको हम एक डायग्राम की तरह समझ रहे हैं। मेरी आदत है कि मैं हमेशा टेक्निकल पढ़ाना चाहता हूँ, किसी को भी, किसी को टेक्निकल बताना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा पोथा पत्री लिखने का आदत हमारा नहीं रहा शुरू से ही। तो ऐसे आप लिखेंगे कि पानी के भौतिक और रासायनिक गुण में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाएगा। उसी प्रकार जो वायु प्रदूषण किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे वायु के या हवा के भौतिक गुण और रासायनिक गुण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को हम कहेंगे वायु प्रदूषण, हम कहेंगे वायु प्रदूषण। इसी प्रकार आप मृदा प्रदूषण का भी परिभाषा बता देंगे, लिख देंगे मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को हम कहेंगे मृदा प्रदूषण। क्या कहेंगे, मृदा प्रदूषण। ये जो तीनों परिभाषा है आप ऐसे एक सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं और आसानी से आप इसको बता सकते हैं कि चाहे हवा हो, चाहे जल हो, चाहे मृदा हो, इन तीनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को हम कहेंगे
चाहे आप जल प्रदूषण कहेंगे, जल में होगा तो वायु में होगा तो वायु प्रदूषण, और मृदा में होगा तो मृदा प्रदूषण। और जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ये ध्वनि प्रदूषण में बस इतना ही लिखते हैं कि तेज आवाज का होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ये किसी भी लेवल के लिए अच्छा हो। तो फिलहाल ये प्रदूषण किसे कहते हैं, और ये प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, और प्रदूषण का परिभाषा क्या है, और प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का परिभाषा क्या है, इसका आपको एक सटीक जानकारी दिया गया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।